आप सभी का स्वागत है वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज ऑलमोस्ट 2 या 3 दिनों के बाद मैं वापस से बाइक पे आ गया हूँ और मेरी जो सोलो राइड है वो कंटिन्यू हो चुकी है। तो अमरेली में हम बहुत सारी जगहों पर घूमे फिरे और कहीं पर भी बाइक पर नहीं गया मैं। एक दो जो सिटी के आसपास की 1-2 मंदिर वगैरह जो जगह थी वहाँ पर मैं बाइक पे गया था, वरना जो जंगल सफारी करके जो जगह थी जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिले थे वहाँ पर तो मैं अपने जो एक रिश्तेदार है उनकी 4 व्हीलर में ही हम जाते थे। तो अच्छा लग रहा है 2-3 दिनों के बाद फाइनली मैं अपनी सोलो राइड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं अमरेली से निकल चुका हूँ भावनगर जाने के लिए। तो अमरेली में मेरे पऊ मासी और प्राण दादा का घर है, मतलब प्राण दादा मेरे पापा के बड़े भाई हैं। और अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ भावनगर, वहाँ पर उनकी ही एक डॉटर है, उनका घर है, तो मेरी कज़न सिस्टर होती है वो। तो वहाँ पर प्लान 1 या 2 दिन का है। देखते हैं कुछ अगर प्रायोरिटीज़ बदलती है तो शायद मैं 1 या 2 दिन में ही निकल जाऊंगा, और अगर कुछ ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं होती है तो मे भी पॉसिबल कि मैं 3 या 4 दिन तक रुकूं, बट आई एम नॉट श्योर। तो कोई फिक्स प्लान नहीं है, लेकिन हाँ 1 या 2 दिन का तो प्लान है। तो मैं आपको अपडेट उस चीज़ की देता रहूँगा। और जहाँ तक बात है घर लौटने की, तो भावनगर से मैं अहमदाबाद अपने घर लौट जाऊंगा। तो मेरी जो टोटल ट्रिप रहेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि मैं अहमदाबाद से निकल के राजकोट गया, राजकोट से निकल कर वेरावल गया, वेरावल में सोमनाथ मंदिर जो है और उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पर घूमा। और एक दिन था जब मैं सुबह वेरावल से माधोपुर गया, क्योंकि मेरा सामान मैं वेरावल वाले जो घर था वहाँ पर ही रख के आया था। तो माधोपुर से मैं वापस वेरावल आया और फिर वेरावल से मैं वापस अमरेली आया। और अमरेली में सबसे ज़्यादा दिन अमरेली ही रुका, और शायद 4 दिन हो गए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और 4 दिन के बाद फाइनली मैं अभी भावनगर के लिए निकल गया हूँ। तो भावनगर से फिर बगदाना जाने की बात कर रहे थे। बगदाना है या उसके आसपास की जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर जाने का पोटेंशियल प्लान हो सकता है हमारा, तो वहाँ पर से फिर ये सारे प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करके हम निकल जाएंगे अहमदाबाद मेरे घर की ओर। तो बने रहिए, देखते रहिए। और क्योंकि ये चैनल मैंने रिसेंटली चालू किया है तो आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम व्यूअर्स। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी आपके ओपिनियन हो, फीडबैक हो, जो भी आपके रिव्यूज़ हो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। सो इन दैट वे आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने लाठी क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे वापस से आ गए खेतों के। तो मुझे ऐसे रास्तों पर चलाना अच्छा लगता है जो रास्ते मतलब आजू बाजू से खेतों से भरे हुए हो। तो ये वही रास्ते हैं। कभी किसी दिन अगर कुछ फाइनेंशियल इक्वेशंस मेरे सेट हुए तो सौराष्ट्र के किसी न किसी पोर्शन में, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि खेत जो है, फार्म जो है, उसकी ज़मीन ज़रूर परचेज़ करूँगा। क्योंकि खेत है, जंगल है, उन सब जगह पर रहने का और घूमने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो जब कभी भी ऐसी जगहों पर से निकलता हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल ज़रूर से आता है कि कभी किसी दिन मैं भी अगर पॉसिबल हुआ तो
कोई खेत की ज़मीन ज़रूर परचेस करूँगा। मैं भावनगर के रास्ते पर ही हूँ और मेरी नज़र इन जो ट्री प्लांटेशन किए गए हैं उन पे पड़ी। तो सद्भावना वृद्धाश्रम ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है शायद वो कोई NGO होगे या कोई फाउंडेशन होगा। तो उन्होंने ये बढ़िया काम किया है कि उन्होंने इतने सारे जो पेड़ है उनका प्लांटेशन मेन जो हाईवे है उस पर कर दिया है। तो अभी तो ये इतने भी बड़े और मैच्योर नहीं हुए हैं ये ट्रीज, लेकिन 5 या 7 साल के बाद मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि ये जब बड़े और शैडो मतलब लार्ज शैडो वाले ट्रीज जब हो जाएंगे तब ये पूरा का पूरा रास्ता है जिस पर डे टू डे बेसिस पर बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा होगा, तो ये इस पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और मैं ये कह रहा था कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको ग्रीनरी वाले रास्तों पर सोलो ट्रिप करना अच्छा लगता है, उनके लिए ये जो रास्ता होगा वो परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि रास्ते की इस ओर भी हरियाली होगी और रास्ते की इस ओर भी हरियाली होगी। तो इट विल बी अ प्रिफरेबल वे टू ट्रैवल एज अ सोलो राइडर। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये सद्भावना वृद्धाश्रम वाले जो लोग हैं, उनकी जो पूरी टीम है जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर काम करती है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये ट्री प्लांटेशन यहाँ पर इस तरीके से किया है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से ट्री प्लांटेशन किया है। ऐसा भी नहीं कि चलो बस एक नाम के लिए किया है, उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट डाली हुई है और उनकी एफ़र्ट जो है वो दिख रही है। काफ़ी बार मेंटेनेंस के लिए उनको यहाँ पर आना पड़ा होगा, और ये जो एक ग्रीन कलर का उन्होंने जो एक शेल्टर जिसे कहते हैं वो जो मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है बाय द वे। सो इट वाज अ रिमार्केबल एफर्ट्स फ्रॉम सद्भावना वृद्धाश्रम। आई डोंट नो ये ट्रस्ट है, NGO है या कोई फाउंडेशन है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है उन लोगों ने जो एफ़र्ट्स डाली है वो सच में तारीफ़ के काबिल है। So still I am 38 किलोमीटर अवे फ्रॉम भावनगर, और गूगल मैप के हिसाब से 59 मिनट्स होगी भावनगर पहुंचने में। और अभी कुछ 2:08 हुए हैं। बजूड़ करके कोई गांव है, मैं उसके पास से गुज़र रहा हूं। तो यहाँ पर रास्ते में मैंने देखा बहुत सारी गाय है, भैंस है, मतलब क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता है वो कई सारे गांवों से गुज़रता है, तो बहुत सारी गाय भैंस मैंने अभी रास्ते में देखी। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आप किसी ऐसे रास्ते से गुज़रते हो जो आसपास के गांव की लोगों की अवर जवर से भरा पड़ा होता है। अवर जवर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता ही जा रहा है, हर दिन पिछले दिन से बेहतर लगता है। तो यही सोलो राइड का मज़ा है एक्चुअली में। लायंस तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर देखने को मिल जाए, क्योंकि जो पोटेंशियल साइट्स होती है लायन को देखने की वो सारी की सारी पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चांसेस बहुत ही कम है कि मुझे अब इस जर्नी में लायंस देखने को मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो एंजॉय कर लेंगे और क्या। तो बने रहिए। अब तो शायद मुझे लगता है कि अगला जो वीडियो होगा वो मैं भावनगर पहुंचने के बाद ही रिकॉर्ड करूँगा, या फिर शायद अगर रास्ते में कोई भावनगर पहुंचने से पहले अम्बला गांव आया, तो भावनगर पहुंचने से पहले अगर कोई ऐसी साइट मिलती है तो मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा।
वरना फिर खामखा ये कैमरा की जो बैटरी है वो कंज्यूम नहीं करता है। तो शायद तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भावनगर पहुंचने पर ही रिकॉर्ड करूँगा। तो लेट्स सी, आप बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चलो। बढ़िया नज़ारे है, पिंक, रेड, येलो फ्लावर्स। अच्छा, बीच में एक कोकोनट ट्री भी है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो मैं एक छोटे से वाटर ब्रेक के लिए रुका था, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है भावनगर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अभी 15 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप पे, और 6.7 किलोमीटर भी दिखा रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि मैंने अभी सिर्फ इसमें भावनगर ही डाला हुआ था और कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं डाला है, तो इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। वरना ये ऑलमोस्ट भावनगर सिटी जो है वो ये स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भावनगर पहुँच चुका हूँ। तो 2:49 हुए हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर 5-10 मिनट हुई मुझे अमरेली से भावनगर पहुंचने में। तो यही है बस इन्फॉर्मेशन अभी तो मेरे पास। वैसे सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, ऑरेंज जूस पिया है, ये बात अलग है। तो अभी 2:50 हो चुके हैं और भूख भी काफ़ी बढ़िया लगी है। अच्छा, रॉयल एनफील्ड का शोरूम यहाँ पर है। चेन ल्यूब करवानी है। अहमदाबाद से जब से जर्नी शुरू हुई है, अब मुझे याद आया यार, तब से अभी तक मैंने चेन ल्यूब नहीं करवाई है। मतलब जो वो कहते हैं ना कि भाई ऑयलिंग जिसे कहते हैं, हाँ तो वही। तो पूरी की पूरी चेन जो है वो साफ़ करनी है, क्योंकि वेरावल से जब मैं अमरेली जा रहा था तो बीच में एक फॉरेस्ट का एरिया आया था। तो उसमें मतलब मेरी बाइक की जो हालत हुई है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है मेरे बाइक को। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि चेन ल्यूब करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स जो है उसमें काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह चला गया हो ऐसा लगता है। तो कल भी जब मैं बाइक अपनी साफ़ कर रहा था तब चेन की हालत देख कर मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, आइडियली तो ऐसा होता है कि हर 500 किलोमीटर के बाद आपको जो चेन है उसका जो लुब्रिकेंट्स है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ऑयलिंग वगैरह परफेक्टली करवाना पड़ता है। मगर आखिरी बार मुझे याद नहीं है कि कब मैंने चेन में ऑयलिंग करवाई थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। चेन का मेंटेनेंस जो है वो हर 500 या 600 किलोमीटर के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलोमीटर के बाद करवाओ, तो ये आपकी बाइक के लिए अच्छा है, आपकी बाइक की एवरेज के लिए अच्छा है। तो टायर प्रेशर तो चलो ठीक है, मैं जाऊंगा किसी पेट्रोल पंप पर तो वो वहाँ पर से देख लूँगा। मगर चेन का जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं कि आसपास कहीं रॉयल एनफील्ड का अगर शोरूम मुझे मिल जाएगा आज या कल, तो मैं चेन की जो मेंटेनेंस है, चेन का जो सर्विस सेटअप है वो करवा लूँगा। प्लान तो ऐसा ही है कि वो करवाने के बाद ही मैं अहमदाबाद के लिए निकलूँ, क्योंकि एक बार मैं अहमदाबाद के लिए निकल गया तो फिर 3-4 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा की जर्नी हो जाएगी। ये अच्छा है, मतलब रास्तों के बीच में इस किस्म से पेड़ पौधे उगाना, दैट इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट। ग्रीन सिटी, ओके, इटर्नल मोटर्स ग्रीन सिटी। तो ये मैं विश्वकर्मा सर्कल क्रॉस कर रहा हूँ।
वैसे ये सिटी काफ़ी बढ़िया है। मैं यहाँ पर वैसे तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन अपनी इस बाइक को लेकर एज अ सोलो राइडर, वो भी अमरेली से, फॉर द फर्स्ट टाइम आया हूँ। इससे पहले मैं इस शहर में काफ़ी सारे सोशल इवेंट्स को अटेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। तो वैसे तो मैं इस शहर से परिचित हूँ, मगर एज अ सोलो राइडर यहाँ पर पहुँचने का जो मज़ा था वो कुछ अलग ही था। श्री बजरंग दास बापा चौक, ओके। अभी यहाँ पर से हमको सीधे सीधा बता रहा है, तो हम सीधा ही जाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है, सीधा ही जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो दिखा रहे होता है उससे थोड़ा प्लस माइनस करके हम राइट या लेफ़्ट मुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचने में हमें थोड़ी सी देरी हो गई है, तो हम वैसा रिस्क नहीं लेंगे। वैसे प्लान तो ये था कि अमरेली से मैं 9:30-10 बजे निकल जाऊँ, लेकिन निकलते 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 बहुत देरी हो गई है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 12:30 बजे के बाद मैं निकला था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं गूगल मैप को स्टिक होके ही रहूँ, कोई ओवर स्मार्टनेस ना दिखाऊँ। गाय माता, गाय माता, गाय माता। तो जी हम लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट में मिरर दिख गया तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ।